हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम केयर हेल्थ केयर एडवांटेज प्लान के बारे में जानेंगे। इस प्लान में क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, पॉलिसी को खरीदने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जानेंगे एड ऑन्स के बारे में जिनको हम अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करके अपने प्लान को मॉडिफाई कर पाए। वीडियो के एंड में हम वेटिंग पीरियड्स यानी कि कौन कौन सी डिजीज कितने टाइम पीरियड के बाद कवर्ड है, परमानेंट एक्सक्लूजन यानी कि ऐसे कौन से केसेस हैं जो कि कंपनी परमानेंटली एक्सक्लूड करती है, पॉलिसी में कवर नहीं करती है, और प्रीमियम के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अगर मैं केयर एडवांटेज के अडल्ट की एंट्री एज की बात करूं तो इस प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। चिल्ड्रंस की बात करूं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 24 इयर्स तक अपने फैमिली के साथ फ्लोटर बेसिस में कवर्ड रह सकते हैं। अगर मैं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो आप इस प्लान को 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। इस प्लान में हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 3 किड फ्लोटर बेसिस में कवर रहते हैं। आप इस प्लान को इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। वहीं अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो इस प्लान के अंदर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है जो कि कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। बात करें केयर एडवांटेज के बेसिक फीचर्स के बारे में तो इस प्लान के अंदर कंपनी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। यानी कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में 24 आवर या उससे ज्यादा टाइम के लिए एडमिट होता है तो उस केस में जो भी उनका हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस होगा, चाहे वो उनका रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो केयर एडवांटेज के अंदर कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का प्रोवाइड करती है। यानी कि एडमिट होने से 60 दिन पहले के जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, लाइक मेडिसिन की कॉस्ट, डॉक्टर की फीस या हमारे टेस्ट के एक्सपेंसेस, ये सारे ही एक्सपेंसेस आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 एंड 180 डेज में कवर्ड है। रूम रेंट की बात करूं तो केयर एडवांटेज प्लान के अंदर रूम रेंट को लेकर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। वहीं अगर मैं आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो आईसीयू के केस में भी इस प्लान के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। सारा एक्सपेंस कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। ऑर्गन डोनर, अगर इन फ्यूचर किसी भी सिचुएशन में पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो कंपनी जो पर्सन उनको ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसका खर्चा भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। नेक्स्ट है आपका आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स भी इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। बट कंडीशन है कि मिनिमम आपको 24 आवर और उससे ज्यादा टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी आयुष ट्रीटमेंट का एक्सपेंस कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट। अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाए और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या फैमिली में जो अदर इंश्योर्ड मेंबर है उनको अगर दोबारा से क्लेम करने की नीड पड़ती है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन कवरेज प्रोवाइड कर देती है, जो कि आपका एक इनबिल्ट फीचर है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने 25 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, 25 लाख किसी बीमारी में खत्म हो गया और दोबारा से उनको लेना है तो कंपनी एक बार और उन्हें 25 लाख का क्लेम दे देगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। क्यूमुलेटिव बोनस की अगर मैं बात करूं तो केयर एडवांटेज प्लान के अंदर कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है क्लेम फ्री ईयर में, जो कि मैक्सिमम आपका 50% तक इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने 50 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो 50 लाख का सम इंश्योर्ड एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होगा और 5 ईयर के बाद आपका जो 50 लाख का कवरेज है वो 75 लाख का हो जाएगा। रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो केयर एडवांटेज प्लान के अंदर आपका रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। आप इस प्लान के अंदर ई कंसल्टेशन का भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ सर्विसेज। आप इसमें पोर्टल के थ्रू डॉक्टर से चैट कर सकते हैं, हेल्थ टिप रिमाइंडर ले सकते हैं या हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डॉक्टर के थ्रू। और वहीं अगर आप ऐप के थ्रू डायग्नोस्टिक या ओपीडी बेसिस पर कंसल्टेशन लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लान के एड ऑन्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रोटेक्ट प्लस विद ग्लोबल कवर, यानी कि इसमें आपको कंपनी ग्लोबली कवरेज प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट प्लस विद ग्लोबल कवर को कंपनी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर किसी कस्टमर ने 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं, और अगर किसी कस्टमर ने 2 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़ का
सम इंश्योर्ड लिया है तो उस केस में ग्लोबल का कवरेज या बेनिफिट अलग है। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल कवरेज के बारे में, जिसमें कंपनी आपको दो बेनिफिट देती है। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड कवरेज एंड सेकंड, वर्ल्ड वाइड कवरेज एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। अगर मैं 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड की बात करूं तो इसमें ग्लोबल कवरेज आपका ऑप्शनल राइडर है, जिसको आप चूज कर सकते हैं। और अगर किसी ने 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है तो उसमें ग्लोबल कवरेज आपका इनबिल्ट फीचर है, जिसमें वर्ल्ड वाइड कवरेज भी अवेलेबल है एंड वर्ल्ड वाइड कवरेज एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा भी अवेलेबल है। वहीं अगर मैं कवरेज की बात करूं तो 25 से अगर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी सिर्फ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है, और अगर 2 करोड़ से 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन प्लस इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही एक्सपेंसेस कवर करती है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी 25 लाख से लेकर 6 करोड़ के सम इंश्योर्ड में अप टू सम इंश्योर्ड का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं एम्बुलेंस की बात करूं तो उस केस में भी एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड के केस में कंपनी 25 लाख से 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। और अगर किसी कस्टमर ने 2 करोड़ से 6 करोड़ के बीच का सम इंश्योर्ड लिया है या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है तो उस केस में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड करती है। रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो 25 लाख से लेकर 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड में कंपनी कोई भी लिमिट नहीं देती है, यानी कि किसी भी कैटेगरी का रूम या आईसीयू आप ले सकते हैं, अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। वहीं अगर मैं ऑर्गन डोनर की बात करूं तो 25 लाख से 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वहीं अगर 2 करोड़ से 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी उस केस में अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है ऑर्गन डोनर के केस में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 25 लाख से 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में कंपनी 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है। अगर किसी कस्टमर ने 2 करोड़ से 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो उस केस में कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 120 डेज का कंपनी प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख से 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर 2 करोड़ टू 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, यानी ट्रीटमेंट के दौरान अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी उसका कॉफिन वगैरह का एक्सपेंसेस भी कवर करती है। अगर 25 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर 2 करोड़ से 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 5 लाख तक का रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स का भी खर्चा कवर करती है। नेक्स्ट है आपका कंपैशनेट विजिट। अगर कोई पर्सन लाइफ थ्रेटनिंग केस में हॉस्पिटलाइज है और उनको एडमिट हुए 5 दिन से ज्यादा हो चुका है तो उस केस में अगर कोई इमीडिएट पर्सन उनकी फैमिली में से मिलने के लिए आता है तो कंपनी उसका कॉस्ट, आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो कवर करती है अप टू सम इंश्योर्ड। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड में अवेलेबल है। अगर 25 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपैशनेट विजिट का एक्सपेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे केयर एडवांटेज प्लान के कुछ ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसको कस्टमर अपनी पॉलिसी में ऐड करके अपने प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकता है। जिसमें फर्स्ट है आपका नो क्लेम बोनस सुपर। जैसे कि हमने प्लान में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंपनी नो क्लेम बोनस हमें 10% करके मैक्सिमम 50% का प्रोवाइड करती है। बट अगर कोई कस्टमर केयर एडवांटेज प्लान लेकर ये ऑप्शनल राइडर ऑप्ट करता है तो उस केस में कंपनी उन्हें 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी क्लेम फ्री ईयर में, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा, यानी कि 2 साल में ही आपकी पॉलिसी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 50 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, पहले साल कोई क्लेम नहीं आया तो 50 लाख का कवरेज 75 लाख का हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्लेम नहीं आया तो 75 लाख का जो कवरेज था वो सेकेंड ईयर में 1 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि 50 लाख का कवरेज 2 साल के बाद जस्ट डबल यानी कि 1 करोड़ का हो गया। नेक्स्ट है आपका एयर एम्बुलेंस कवर। इस बेनिफिट को लेकर आप अपनी पॉलिसी के अंदर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जिसमें कंपनी अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले अगर किसी पर्सन को कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक बीपी, डायबिटीज, तो कस्टमर ये बेनिफिट ऑप्ट करके अपने पीईडी के 4 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 2 ईयर का कर सकता है। फोर्थ है आपका रूम रेंट मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमने प्लान के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस प्लान के अंदर रूम को लेकर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट कंपनी उन्हें एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है रूम रेंट मॉडिफिकेशन करके कस्टमर अपनी पॉलिसी में लेकर अपने एनी रूम को सिंगल प्राइवेट एसी रूम में कन्वर्ट कर सकता है, जिस केस में कंपनी उन्हें थोड़ा सा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। ये बेनिफिट
लेकर आप ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं, वो भी कंपनी के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 6th है आपका अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। ये बेनिफिट लेकर आप अपनी पॉलिसी में अनलिमिटेड रिचार्ज बेनिफिट ऐड कर सकते हैं। 7th है आपका स्मार्ट सेलेक्ट बेनिफिट। आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेकर अपने प्रीमियम में डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, बट इसमें कंपनी एक कंडीशन लगा देती है कि अगर आप जो भी कंपनी के लिस्टेड हॉस्पिटल है उनमें जाकर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कंपनी उसका कॉस्ट सारा आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। वहीं अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो कि वो उनके लिस्ट में नहीं है तो उस केस में कंपनी आपका 20% का कोपेमेंट चार्ज करेगी, यानी कि जो भी एक्सपेंस आएगा उसका 20% हमें खुद बियर करना पड़ेगा और 80% कंपनी पे करेगी। 8th ऑप्शनल राइडर है आपका केयर ओपीडी। ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करके आप साल में 4 फिजिकल कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं, जनरल फिजिशियन के थ्रू एंड 14 स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट के थ्रू, जो कि कंपनी आपका पर कंसल्टेशन 500 रुपीज का चार्ज पे करेगी। ये जो 8 ऑप्शनल कवर्स मैंने आपको बताए हैं, ये बेनिफिट आप प्रोटेक्ट प्लस के केस में अवेल नहीं कर सकते। इसमें कंपनी आपको एक और ऑप्शनल कवर प्रोवाइड करती है जिसका नाम है केयर शील्ड बेनिफिट। इसमें कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका क्लेम शील्ड राइडर। इसमें आपके जो भी 68 नॉन पेएबल आइटम्स हैं उसके एक्सपेंस कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। सेकेंड है आपका एनसीबी शील्ड, यानी कि अगर किसी कस्टमर ने अपने बेस सम इंश्योर्ड के 25% से कम का क्लेम लिया है पॉलिसी के अंदर तो उस केस में उनके एनसीबी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड है आपका इन्फ्लेशन शील्ड, यानी जिस परसेंटेज से हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उसी परसेंटेज से कंपनी हमारे कवरेज को भी इंक्रीज करती है ईयरली बेसिस पर। तो चलिए जानते हैं प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। केयर एडवांटेज प्लान के अंदर अगर मैं इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करूं तो कंपनी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि 30 दिन के बाद जो भी आपका सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है या अनसर्टेन डिजीजेस हैं लाइक फीवर, डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सारी आपकी 30 दिन के बाद इस प्लान के अंदर कवर्ड है। वहीं अगर मैं स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो कंपनी उस केस में 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि 2 साल के बाद जो भी आपकी स्लो ग्रोइंग डिजीज है या जिसको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है या जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी 2 साल के बाद पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर पॉलिसी लेने से पहले कस्टमर को कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक बीपी, डायबिटीज, तो उस केस में कंपनी उनका 4 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। केयर एडवांटेज प्लान को कंपनी ने 4 जोन में डिवाइड किया है। जोन 1 जिसमें कंपनी आपका दिल्ली एनसीआर, सूरत, मथुरा और अलीगढ़ को कवर करती है। वहीं अगर मैं जोन 1A की बात करूं तो उस केस में कंपनी मुंबई इंक्लूडिंग MMR, तेलंगाना, रेस्ट ऑफ गुजरात को कंपनी कवर करती है। जोन 2 की बात करूं तो कंपनी ने पुणे, नासिक, इंदौर और बैंगलोर अर्बन को जोन 2 में रखा है और जोन 3 में आपका रेस्ट ऑफ इंडिया आता है। अगर मैं केयर एडवांटेज के परमानेंट एक्सक्लूजन की बात करूं, यानी कि ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है पॉलिसी के अंदर, जिसमें आपका आता है चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन अटैक्स, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ब्रीच ऑफ लॉ एंड ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म, ड्रग और एनी एडिक्टिव कंडीशंस को कंपनी अपनी पॉलिसी के अंदर परमानेंट एक्सक्लूड करके रखती है। यानी अगर इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई क्लेम है तो कंपनी उसको कवर नहीं करेगी। तो चलिए केयर एडवांटेज के प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं, जो मैंने एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्रेजेंट किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 35 के एज स्लैब में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे का 25 लाख का जो प्रीमियम है, जोन 1 में आपका 28,526 का प्रीमियम है, जोन 1A में आपका 27,363 का प्रीमियम है, जोन 2 में आपका 23,875 का प्रीमियम है एंड जोन 3 में आपका 23,294 का प्रीमियम है। आई होप आपको प्लान डीपली क्लियर हो गया होगा। ये जिस प्लान का एक ओवरव्यू था, अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फ्री एक्सपर्ट एडवाइस के लिए पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने प्यार को दिखाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।